हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट IQ में आप सभी का स्वागत करता हूं। 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है और कैंडिडेट से जाने हैं कि एग्ज़ाम कैसा गया है। डिस्कस करते हैं, रिव्यू लेते हैं एग्ज़ाम का। कैसा गया आपका? बढ़िया गया सर। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 83 कह रहे हैं मैंने। GS के कुछ क्वेश्चन याद है आपको? कुछ? हाँ सर, ये आपका क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति कौन था 2020 अक्टूबर के हिसाब से। अच्छा। हाँ, और हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? हिस्ट्री से सर कोई क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? युद्ध वगैरह से, गांधी जी से था। क्या क्वेश्चन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा। हाँ, और कांग्रेस अधिवेशन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था? कांग्रेस अधिवेशन से नहीं था। ये सविनय अयोध्या और क्या कहते हैं सविनय अयोध्या और खिलाफत आंदोलन से इनसे रिलेटेड। आंदोलन क्या क्वेश्चन था? पहले भी आ चुका है ये सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। उनसे रिलेटेड था कि ये इसमें क्या अगेंस्ट में था, क्या फेवर में था, ऐसा कुछ करके था। UN यूनेस्को से कोई क्वेश्चन आया था? UN DRDO इसरो वगैरह से कोई? तो इससे आया था कि आपका कौन सा ये जैसे साराभाई विक्रम साराभाई वाला कहाँ पे है, केरल में है या किसी स्टेट में है। अच्छा। हाँ, परमाणु न्यूक्लियर ये वाला। थैंक यू सर। और कुछ क्वेश्चन याद है आपको? करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन करंट अफेयर के? नो सर, थैंक यू। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 90। इधर आ जाओ थोड़े से आगे। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का सही था। 1-2 क्वेश्चन मेरे को लगे जो फालतू के पूछे गए थे। अच्छा, जैसे कौन से क्वेश्चन होंगे? एक पूछा गया था कि पॉल्यूटेड सिटी इन 2018। अच्छा। हाँ, ऑप्शन थे शंघाई, ढाका और एक था अपना शंघाई, ढाका और एक और थे दो, मतलब एक यूरोप के थे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन करंट अफेयर के या हिस्ट्री के? कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स के नहीं, हिस्ट्री के। हाँ, करंट अफेयर्स के अक्टूबर 2020 के थे। क्या क्वेश्चन कुछ याद है GS के? हाँ, GS का याद है। एक क्वेश्चन था हॉकी टीम का जो मैच हुआ था अक्टूबर 2020 में, उसमें कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था? वुमेन्स का या मेंस का? मेंस का। और कौन सा क्वेश्चन था करंट अफेयर से? करंट अफेयर्स का और इंडेक्स तो नहीं पूछा कोई। अच्छा। बाकी इंटरनेशनल डे बुक्स से रिलेटेड कोई था? नहीं, बुक से रिलेटेड भी नहीं था, इंटरनेशनल डे भी नहीं था। अच्छा। और ज्योग्राफी से कोई नदी पहाड़ पर्वत से रिलेटेड? नदी पहाड़ पर्वत ऐसा कुछ मेरे को थोड़ा अजीब नहीं लगा। जो आते थे ना वो याद नहीं है, क्योंकि बहुत इजी थे कुछ। इजी क्वेश्चन था। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का भी इजी था। रीजनिंग का लेवल इजी था। और मैथ्स वगैरह थे? मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन मेरे को लगे थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन। मेन सॉल्यूशन में क्वेश्चन डिफिकल्ट था थोड़ा एक ज्योमेट्री वगैरह, मीन मोड मीडियन से कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं, उसमें एक फार्मूला बेस्ड था एक क्वेश्चन, जिसमें हम रेडियस का पूछते हैं ना। बेस प्लस परपेंडिकुलर और माइनस हाइपोटेनस करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, वाला एक फार्मूला बेस्ड था। अच्छा। ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट्स होंगे वो कितने हो सकते हैं? इसके गुड अटेम्प्ट्स होंगे मेरे हिसाब से 75 प्लस। 75 तक अगर कोई कर देता है। ओवरऑल मैथ्स का जो थे, अर्थमेटिक में कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा था आपको? अर्थमेटिक में 2 लगे थे ना। कौन से चैप्टर के? एक रेशियो वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। रेशियो था A+B/B+C/C/A। उसका 6, 7, 8 दे रखा था और टोटल सम दे रखा था A+B+C का 14। वो उस वक्त हुआ नहीं मुझसे, पता नहीं क्यों। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखे थे आपको? रीजनिंग के नहीं, रीजनिंग में तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं दिखा था आपको रीजनिंग में? जैसे डायरेक्शन वगैरह से, सिटिंग अरेंजमेंट से? नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट था ही नहीं, डायरेक्शन था, वो भी इजी था। इजी थी मतलब ओवरऑल रीजनिंग का क्वेश्चन तो बहुत इजी थी। अच्छा। और आपको जो है GS का कोई और क्वेश्चन याद है? कोई भी क्वेश्चन GS का, पॉलिटिकल साइंस से या फिर साइंस से, बायोलॉजी, फिजिक्स से? सर, आपने कितने अटेम्प्ट किए? 85। कोई भी आपको साइंस के क्वेश्चन याद है? साइंस का बायोलॉजी के कोई? हाँ, बायोलॉजी से आया था क्वेश्चन। एक लुई पास्चर ने किसका खोज किया था? लुई पास्चर से रिलेटेड। और कोई क्वेश्चन याद है बायोलॉजी का? बायोलॉजी पूछा था के डिवीजन का पेनिसिलिन का। हाँ, पेनिसिलिन का था। फिर वही लुई पास्चर खोज किया था। फिर प्लांट के डिवीजन का था, टाइप ऑफ प्लांट कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं वो है। इन्वायरमेंट से बायो में ही मिक्स कर लो, तो एक और क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिला तो? कोई फार्मूला या पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन? नहीं। फिजिक्स से कोई न्यूमेरिकल या फिर कोई फार्मूला ऐसा यूनिट कोई फिजिक्स से? नहीं। कोई अवार्ड पूछा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड? कोई अवार्ड कोई सभी स्पोर्ट्स से, या कहाँ होने वाले खेल ओलंपिक वगैरह इस टाइप से कोई? नहीं। स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, स्पोर्ट्स से इंडियन हॉकी टीम का कप्तान पूछा था। इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन जो था वो, उससे रिलेटेड। इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन था? बैंक से, मनी से? था कि मॉडर्न जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, वो पूछा गया था। अच्छा, मॉडर्न एडम स्मिथ। अच्छा, ठीक है। और बैंक वगैरह से कोई क्वेश्चन आया था? जैसे पहले क्वेश्चन आते विजय बैंक, देना बैंक? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उसका आंसर था सेबी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज होता है ना, उसको मॉनिटर कौन करता है? इन्वेस्टमेंट पे जो कंट्रोल करता है। अच्छा। वो उसके सेबी का ऑप्शन था। और भी था फिनेंशियल पॉलिसी से 1-2 क्वेश्चन। हाँ, और प्रीवियस जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन सब थे। हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। सिविल डिवोशन असहयोग आंदोलन जो था, उससे क्वेश्चन सब था। पॉलिटिकल साइंस से कोई क्वेश्चन देखने को मिलता? कोई आर्टिकल कोई या फिर अमेंडमेंट वगैरह कुछ? पॉलिटी से कुछ देखने को नहीं मिला? एक क्वेश्चन जो है ना उससे बहुत रिपीट हो रहे हैं,
जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट उसके पिछले मतलब 3-4 दिन से उसके रिपीट लगातार पूछ रहे हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं। मिसाइल कोई मिशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था, मिसाइल वगैरह जो आ रही थी। आया था एक क्वेश्चन आया था कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया टेस्ट कर चुका है, तो वो किसके लीग में आ गया है। अच्छा। हाँ, तो वो यूएस रसिया चाइना, उसके बाद इंडिया आ गया। अच्छा, इंटरनेशनल अफेयर्स और साइंस एंड टेक्स से कोई क्वेश्चन देखने को मिलता? इंटरनेशनल कोई वर्ल्ड में किसी और कंट्री का कुछ मिला के ही क्वेश्चन था बेसिकली। इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री में वो असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, उसमें ज़्यादा पूछ रहा है, बार बार रिपीटेड कर रहा है। मतलब रिव्यूज़ अगर ले लोगे तो थोड़ा बहुत फायदा। थैंक यू सर। रिव्यूज़ अगर आप लेते हो तो थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा ही मिलेगा। रिव्यू लिए थे, मैं उसको कर रहा था तो हो रहा था फायदा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अच्छा, और आपने मॉक टेस्ट अगर कोई लगा ले या फिर एसएससी का जो लेवल है CHSL CGL का, उससे लेवल थोड़ा ईजी था या फिर थोड़ा टफ? उससे थोड़ा इजी लगा मेरे को। अच्छा, जब आपने रिव्यू लिए हैं तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो जितने भी शिफ्टें गई हैं 28, 29, 30 या उनकी तरह था या फिर ये जो कल 1-2 दिन की 7-8 की जो गई हैं उसकी तरह था? ये 7-8 में थोड़ी डिफिकल्ट सी इसमें डिफिकल्ट थोड़ी आ रही है क्योंकि इसमें जीएस के क्वेश्चन थोड़े से वेग पूछ लिए गए हैं। अच्छा, तो मतलब किस तरह की शिफ्ट के बराबर होगा जो रिव्यूज़ आपने लिए हैं, आपको क्या लगा? मेरे हिसाब से परसों वाली शिफ्ट का था, 7-8 वाली शिफ्ट का था वैसा था, क्योंकि हाँ इसमें और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जब वर्ल्ड वाइड वेब का जो स्टार्टिंग हुई थी ना, तो पहली साइट कौन सी उस पर डली थी? वर्ल्ड वाइड www.services.com, www कंप्यूटर, ऐसे कुछ था। और कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म आई थी? कोई फुल फॉर्म? कोबोल की फुल फॉर्म थी। कोबोल की फिर फुल फॉर्म आ गई, अभी परसों ही कल फुल फॉर्म आई थी कोबोल की, सेकंड शिफ्ट में दोबारा आई थी। अच्छा, मतलब क्वेश्चन रिपीटेड बहुत हो रहे हैं। कोई वॉर वगैरह से कोई क्वेश्चन था? युद्ध किसी चीज़ का, पानीपत का या फिर कोई सा भी वॉर वगैरह? कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह से कुछ था क्या? एक न्यूक्लियर का दिन था, एक नेशनल पार्क का था। नेशनल पार्क कौन था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क? अच्छा, नेशनल पार्क कौन सा नहीं है? पर सबके पीछे नेशनल पार्क लिखा हुआ था। अब जिसने पढ़ा हुआ है वही बता पाएगा कि उसमें है या नहीं है, क्योंकि सबके पीछे नेशनल पार्क। कोई कैपिटल करेंसी आई थी कहीं की या फिर गवर्नर, PM या कुछ से रिलेटेड? कोई ऑब्ituaries, कोई अपॉइंटमेंट किसी चीज़ की, कुछ हेड, चेयरमैन, CEO किसी का? नहीं। कोई योजना कोई आई हो? हाँ, योजना आई थी कि जनधन जो है ना योजना, वो किसने लॉन्च की थी। अच्छा, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में। डेट पूछ रहे थे, बाकी सब में डेट पूछ रहे थे, इसमें पूछा किसने लॉन्च किसने किया। मतलब क्वेश्चन वही है मगर थोड़ा उसको ट्रिक उसकी घुमा दी है। क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिसीज तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही रहा है। इतने टाइम से देख रहे हैं। तो मतलब ये हो गया है कि मतलब 7-8 क्वेश्चन तो अगर रिव्यू ले लो तो उससे ही हो जाएंगे इजीली। 7-8 क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मॉक टेस्ट के लेवल जो है वो इक्वल है, SSC से थोड़ा ईजी लेवल आ रहा है। SSC से इजी नहीं, मतलब हाँ उससे इजी, CHSL के बराबर, मतलब जो है CHSL के जो भी गया था ना कह सकते हैं उसके बराबर। के अलावा मेंसुरेशन के अलावा ट्रिग्नोमेट्री या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन छूटा है। उसमें क्या था कि cot A की वैल्यू दी गई थी 1/√3 और हमें वैल्यू निकालनी थी 1 - cos 2A अपॉन में 1 + cos 2A, उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने किया तो हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों। थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव डाल दिया। DI के कुछ क्वेश्चन थे, DI के बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन थे? कितने DI के थे? 5 थे शायद। 5 क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। मतलब सिंगल इंडिविजुअल DI था या फिर एक DI में 2-3 DI था? एक DI था, एक क्वेश्चन था। इजीली हो रहे थे। बिल्कुल इजी हो रहे थे वो। और कोई एक साथ ही थे वो भी। कोई वैसे जो भी चल रहा है US में या फिर ब्रिटेन में ब्रेक्जिट? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टर्म है ना ब्रेक्जिट, वो किसने दी थी। अच्छा। हाँ, ये मेरे को थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा। अच्छा, किसने दी थी टर्म, ये नहीं पता। तो मतलब कुछ क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट थे, बाकी ओवरऑल ये इजी भी नहीं कहा जाएगा और बहुत टफ भी नहीं है, मॉडरेट है। क्योंकि रीजनिंग इसकी जो है वो इजी है, मैथ्स मॉडरेट है, GS के कुछ क्वेश्चन इन्होंने टफ डाल दिए। तो मैथ्स के शायद 2 से 3 रह गए, उसका मेरे को बहुत थोड़ा दिक्कत लग रही है। 40 जो क्वेश्चन आते हैं GS में, उसमें से आप कितना मतलब जो है रेलेवेंट नहीं थे, वो क्वेश्चन कितने लगे होंगे आपको जो डिफिकल्ट टाइप के थे? मेरे को उसमें से 5 से 6 लगे ऐसे। 5 से 6 जो थे मतलब डिफिकल्ट। हाँ, डिफिकल्ट कैटेगरी में। बाकी अगर ठीक ठाक पढ़ गया कोई बंदा तो कर सकता है। तो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। कैंडिडेट ने अभी भी बताया हमें कि जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है, मतलब 7 की जो शिफ्ट गई है उससे तो थोड़ा सा इजी कहा जाएगा, क्योंकि कुछ कैलकुलेटिव नहीं था, रीजनिंग में इतना हार्ड नहीं था। ठीक है, मैथ्स मॉडरेट थी, मैथ्स में मेंसुरेशन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया था, बाकी इजी पढ़ता। और GS में इन्होंने बताया कि बस 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो डिफिकल्ट है, बाकी इजी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।